सो गुड मॉर्निंग बैडमिंटन लवर्स। आज जिस प्लेयर के बारे में डिस्कशंस होने वाला है ना, उनकी लास्ट की 1-2 साल 2023 के पहले टूर्नामेंट्स मलेशिया ओपन है, तब से लेके अब तक की जितनी भी मैचेस हुई ना, उसके बारे में डिस्कशंस होगा। क्या रहे उसके स्कोर्स, क्या चीजें चल रही है, उसके बारे में डिस्कशंस करेंगे। देखो, ये पूरा का पूरा फैक्चुअल जो दिख रहा है ना, जो भाई है फैक्ट्स है, उसी पे हम डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी इसमें क्रिटिसिज्म नहीं होने वाला है मेरी ओर से, कुछ भी ऐसे डिस्कशंस नहीं होने वाले हैं। प्योर हम देखेंगे कि भाई कौन से बोलते हैं राउंड के अंदर वो एग्जिट हुए हैं, क्या नहीं है। सेन लक्ष्य के बारे में हम पूरे वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो गुड मॉर्निंग बैडमिंटन लवर्स, बहुत ही इंसाइटफुल ये वीडियो होने वाला है। आपको प्रॉपर आपको कौन से राउंड के अंदर वो हारे हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं, लास्ट 2 साल के, क्योंकि भाई ऑफकोर्स इंडिया के सबसे बेस्ट मैन सिंगल्स प्लेयर है करंट टाइम के लिए सेन लक्ष्य, तो उनके बारे में डिस्कस करना तो बहुत ज्यादा बनता ही है। उनके लास्ट 2 साल के जितने भी पॉइंट्स है ना, एक और चीज कि जब मैं जो बोलते हैं ना बैट टॉक्स के वीडियो बनाता हूँ जिसके अंदर डिस्कशन करता हूँ ना कि अभी से नहीं हार रहे हैं, काफी टाइम हो गया तब से हार रहे हैं, तो तब है ना कुछ फैक्चुअल चीजें होती है। मैंने वीडियो भी बनाना शुरू किया है, बट पहले से देख जरूर रहा हूँ मैं टूर्नामेंट से नहीं ये सारी चीजें, बट तभी उसी वजह से उस पॉइंट ऑफ व्यू में से चीजें बता रहा हूँ। बट आज आपको ये भी टूर्नामेंट्स कौन सी है, क्या उनके स्कोर्स रहे थे, क्या नहीं, वो चीजें आपको भी पता चलने वाली है। तो शुरू करते हैं। पहली जो मलेशिया ओपन 2023 थी, उससे हम डिस्कशन शुरू करते हैं। मलेशिया ओपन 2023 राउंड ऑफ 1 एग्जिट, इसका मैं पूरा वीडियो फिनिश होगा ना, इसके बाद एक प्रॉपर आपको भाई एक वीडियो के अंदर बता दूंगा, आपको दिखेगा पूरा कि कौन से बोलते हैं ना कि राउंड ऑफ 1 में कितनी बार हारे हैं वो, राउंड ऑफ 2 के अंदर कितनी बार आ रहे हैं, कितनी टूर्नामेंट्स जीते हैं, उसका एक प्रॉपर आपको पूरा स्ट्रक्चर आपको एंड में मिल जाएगा वीडियो के एंड में। पर अभी डिस्कशन करते हैं इसके रिलेटेड। मलेशिया ओपन 2023 जो सुपर 1000 होता है, टॉप लेवल की टूर्नामेंट है, उसके अंदर वो फर्स्ट राउंड एग्जिट हुई है। देन इंडिया ओपन जो इंडिया में होता है राउंड 2 एग्जिट, वो हाई लेवल वो भी होता है। टॉप लेवल हाई लेवल यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा आपको। एंड देन मिड लेवल टूर्नामेंट थी इंडोनेशिया मास्टर्स, उसके अंदर वो क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचे। देन फिर से जो अभी मिड लेवल है सुपर 300 है, ये सोचो ये सुपर 300 सुबह अभी खेल रहे हैं सैन लक्ष्य, उसके अंदर राउंड ऑफ 1 के अंदर वहां पे भी एग्जिट है। या माइंड यू ये 2023 है ना कि 2025 या 24, ठीक है। राइट साइड में आपको दिख रहे होंगे टाइम्स, सॉरी टाइम्स बोल रहा हूँ, डेट्स दिख रहे होंगे। देन ऑल इंग्लैंड सबसे बड़ी टूर्नामेंट्स होती है साल की, तो ऑफकोर्स वो भाई पता ही है आपको ऑल इंग्लैंड क्या है। तो उसके राउंड ऑफ 32 में 2023 में वो हारे। देन राउंड ऑफ 1 में एग्जिट स्विस ओपन के अंदर, स्विस ओपन जो मिड लेवल टूर्नामेंट होती है सुपर 300 के अंदर, सुपर 300 होती है वो, राउंड 1 एग्जिट। देन अगेन राउंड 1 एग्जिट। एशिया चैंपियनशिप्स की बात हो रही है जो अभी गई है ना, वो 2023 में, उसमें भी वो राउंड ऑफ 30 जो पहला ही राउंड था उसके अंदर हारे थे। देन देखा जाए तो मलेशिया मास्टर्स जो अभी आने वाला है, नेक्स्ट मंथ भी आएगा, उसके राउंड ऑफ 32 में हारे थे। ये सारे मिड लेवल टूर्नामेंट्स है, ठीक है। इसके अंदर माइंड यू अभी एक टूर्नामेंट हुई है जो मिड लेवल की, जितनी टूर्नामेंट्स हुई है वो आपको दिख ही रहेगी सुपर 300 500 वाली, उसके अंदर राउंड 1 एग्जिस्ट है। फर्स्ट जो टूर्नामेंट आती है थाईलैंड ओपन, जो भाई मिड लेवल टूर्नामेंट है बट वो सुपर 500 है, उसके एक सेमीफाइनल तक वो पहुंचे है 2023 में। देन अगेन राउंड ऑफ 1 एग्जिट, राउंड ऑफ 2 एग्जिट। देन कनाडा ओपन, जिसके बारे में मैं हर एक वीडियो में डिस्कशन करता हूं, जितने मेरे वीडियो होते हैं ना सारे वीडियोस के अंदर डिस्कशन होता है। जब भी सैन लक्ष्य के बारे में डिस्कशन होता है, ये कनाडा ओपन के बारे में बात किए बिना मैं नहीं रहता, क्योंकि उनकी लाइफ की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी। ऐसी परफॉर्मेंस ना उन्होंने कभी दी है, ना पता नहीं कब देंगे वो, कब उनकी गेम वापस आएगी। कनाडा ओपन 23 वाली गेम प्ले उनकी जिस दिन वापस आ गई, वो टॉप लेवल पे वापस आ जाएंगे। बट बढ़ते हैं आगे के डिस्कशन में। यूएस ओपन जो ऑफकोर्स अभी लो लेवल टूर्नामेंट होती है, मिड लेवल टूर्नामेंट बोल सकते हैं उसे, कि उतना ज़्यादा नहीं है, तो उसमें वो सेमीफाइनल तक पहुंचे। देन अगेन जापान ओपन अच्छी टूर्नामेंट है, उसके सेमीफाइनल तक पहुंचे। माइंड यू अभी तक भाई ऑलमोस्ट हाफ साल हो चुका है वो एक टूर्नामेंट में जीते हैं, जो ऑफकोर्स जो आपको मिड लेवल टूर्नामेंट दिखेगी। एंड इसके आगे का डिस्कशन जो है ना, वो राउंड ऑफ 30 ऐसे ही होगा पूरे 2023 ईयर। अभी 2023 के जितने भी और टूर्नामेंट्स आपको जीत रहे दिख रही होगी, कुमामोटो मास्टर्स, फ्रेंच ओपन, डेनमार्क ओपन, चाइना ओपन, जो भाई टॉप लेवल की टूर्नामेंट होती है। सिर्फ एक वर्ल्ड चैंपियनशिप्स थी जिसके अंदर जो बोलते हैं 3rd राउंड तक वो पहुंचे हैं, बाकी सारे के अंदर राउंड ऑफ फर्स्ट जो राउंड ऑफ 32 था उसके अंदर ही वो बाहर हो चुके हैं। 2023 की लास्ट टूर्नामेंट जो बची हुई है चाइना मास्टर्स, उसके अंदर भी वो फर्स्ट राउंड के अंदर ही हार चुके थे। जो हाई लेवल टूर्नामेंट वो भी बनती है, शुरुआत होती है 2024 की जो ओलंपिक्स ईयर था पूरा। मलेशिया ओपन फर्स्ट राउंड एग्जिट, इंडिया ओपन फर्स्ट राउंड एग्जिट, देन इंडोनेशिया मास्टर्स सेकंड राउंड एग्जिट,
अब फ्रेंच ओपन एंड ऑल इंग्लैंड ओपन जो उनका परफॉर्मेंस अच्छा था, जो सेमीफाइनल तक पहुंचे थे ना ऑल इंग्लैंड के अंदर वो, एंड यस वहीं से थोड़ा बहुत बिल्डअप मुझे लग रहा था कि यार ओलंपिक्स के अंदर वो कर सकते हैं, जीत सकते हैं, क्योंकि यार देखो एक तो माइंड में ये सारे जितने राउंड ऑफ वन एग्जिट थे ना वो सब मेरे दिमाग में भी नहीं चल रहे थे। क्यों? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि कनाडा ओपन वो पहले तो जीत चुके थे, सोचो तब मैं ऐसा मेरा दिमाग ऐसा चल रहा था कि राउंड ऑफ बोलते हैं ना जितने सारे राउंड ऑफ वन एग्जिट आपने देख ही लिए होंगे, बट कनाडा ओपन का जो परफॉर्मेंस था तो मुझे बिलीव था कि, और जो ऑल इंग्लैंड 2024 में आया वो भी एक बिलीव सिस्टम मेरे लिए बन गई कि यस आगे परफॉर्मेंस आ सकता है। तो ये हुआ, देन उसके अंदर वो सेमीफाइनल में पहुंचे, फ्रेंच ओपन के अंदर वो सेमीफाइनल में पहुंचे, एंड अब लग रहा था कि भाई जो बोलते हैं ना बिल्डअप हो रहा है, ओलंपिक्स गोल्ड जो बोलते हैं ना कि ओलंपिक्स तक का मैं बता देता हूँ, इंडोनेशिया ओपन जो उसके पहले ही हुआ था ओलंपिक्स के पहले, तो उसके अंदर भी वो जो बोलते हैं ना क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचे, तो बोलते हैं ना मेरे अंदर एक चीज आ गई थी कि यार नहीं परफॉर्मेंस दे सकते हैं। देन जोनाथन क्रिस्टी का गेम प्ले आता है जिनको हराया था ओलंपिक्स के अंदर, टॉप टीयर गेम प्ले, एंड यस मेरे अंदर बिलीफ आ चुका था कि गोल्ड सेन लक्ष्य का है क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। अब शुरुआत होती है ओलंपिक्स के बाद की। देखो पहले तो आपको क्लियर एक चीज नोटिस हो रही होगी, 7वें महीने में हो रही है, 3 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने के ऊपर के हो चुके हैं। अब वो आर्टिक ओपन खेलते हैं जो मिड लेवल टूर्नामेंट होती है, उतना ज्यादा होता नहीं, उसके अंदर सेकेंड राउंड बहुत नीचे की टूर्नामेंट है, ठीक है, उतनी ज्यादा बोलते हैं ना इफेक्टिव इन द सेंस कि उतना ज्यादा मीनिंग है भी नहीं, सेन लक्ष्य के कैलिबर से बहुत नीचे की है, बट वो वापस आ रहे थे तो भाई ठीक है, वापस आ रहे हैं तो भाई छोटे टूर्नामेंट से खेलो, कोई इशू नहीं है। वो राउंड सेकेंड राउंड के अंदर वो हारे, देन राउंड ऑफ फर्स्ट राउंड के अंदर एग्जिट, कुमामोटो मास्टर्स के अंदर फर्स्ट राउंड एग्जिट। एक चीज नोटिस करो, आपको क्लियर नोटिस हो रहा होगा यहाँ पे कि ओलंपिक्स गेम खत्म हुए ना उसके बाद उन्होंने सिर्फ एक ही सुपर 300 खेली है। देखो मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ कि यहाँ पे बोलते हैं ना आपका कॉन्फिडेंस या फिर नीचे गिर रहा है या फिर कुछ भी, वापस नहीं आ पा रहे हो, क्योंकि ओलंपिक बहुत बड़ा ब्लो था कि यार वो जीत सकते थे, वहां से आ रहे थे, तो ऑफकोर्स उनको टाइम मिला है सब कुछ, बट उसके बाद वापस आना तो 1-2 सुपर 300 या फिर ऐसी कुछ खेल ली होती जहाँ पे जीत गए होते ना वो, तो कॉन्फिडेंस वापस आ सकता था। मैं तो अभी भी वही चीज पे अड़ा हुआ हूँ कि यार 1-2 सुपर 300-500 खेल लो, कॉन्फिडेंस वापस आएगा, बट स्टिल देखो नोटिस करो 500 है, 750, 500, 750, 300, 1000, 750, 500, 1000, 500 की टूर्नामेंट अगर देखो तो वो 3 दिख रही होगी आपको, सुपर 1000 आपको 2 दिख रही होगी, मतलब बड़ी टूर्नामेंट्स के अंदर ही ऑलमोस्ट पार्टिसिपेट किया है उन्होंने। अब यहाँ पे स्कोर देखो सैयद मोदी जो इंडिया में थी, इंडिया में ही ऑलमोस्ट सारे इंडिया के ही प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, तो मैं उसको उतना ज्यादा मैं नहीं दे रहा हूँ, देखो क्योंकि कंपटीशन इंटरनेशनल प्लेयर्स जब ऐड होते हैं तभी बनता है बहुत बड़ा वाला, तो उतना ज्यादा मेरे लिए ठीक है, छोड़ो जाने दो। तो वही चीज, ये मैं ओपिनियन मैंने पहले ही बोला था, क्रिटिसिज्म ओपिनियंस उतना ज्यादा नहीं होने वाला है वीडियो में। अब देखो आपको राउंड ऑफ 2 एग्जिट दिखेगा, राउंड ऑफ 1 एग्जिट, राउंड ऑफ 1 एग्जिट, क्वालिफायर्स जो चाइना मास्टर्स के अंदर जो बोलते हैं क्वार्टर फाइनल्स तक वो पहुंचे हैं, राउंड ऑफ 1 एग्जिट, राउंड ऑफ 1 एग्जिट, राउंड ऑफ 2 एग्जिट, एंड ऑल इंग्लैंड के अंदर जहां पे इस बार लग रहा था कि वो जीत सकते हैं, समझ रहे हो, मुझे लगा था कि कनाडा ओपन वाली चीज वापस आ चुकी है, वहां पे भी एक दिन के अंदर उनकी गेम प्ले भाई जमीन आसमान का फर्क आ गया। एक दिन क्या खेल रहे थे वो, एंड कंप्लीटली डिफरेंट थिंग उन्होंने खेली है, समझ रहे हो, एक दिन के अंदर। एंड अभी टूर्नामेंट अभी चली थी, अभी वो तो डिस्कस भी इसके अंदर ऐड भी नहीं हुई है, अभी जो एशिया चैंपियनशिप्स और ये सब कुछ गया है वो सब कुछ, बट चीज ये पूरा डिस्कशन हमारा खत्म हो चुका है। इसके अंदर आपको क्लियर एक चीज नोटिस हो रही होगी कि कितने ज्यादा राउंड ऑफ 1 एग्जिट हुए हैं लास्ट 2 साल के अंदर, बहुत सारे, हद से ज्यादा। ये चीज जब आप एक प्रॉपर है ना डेटा के साथ मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगा, आप वो चीज पढ़ लेना, देख लेना, आपको देखना हो तो। बट देखो कि विनिंग्स कितनी हुई है, यहाँ से विनिंग फिर से एक और बार देखते हैं। एक सैयद मोदी जीते हैं लास्ट 2 साल के अंदर, वो ठीक है, सुपर 300 है जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारे इंडिया के प्लेयर्स ही खेल रहे होते हैं। एंड देन नेक्स्ट है कनाडा ओपन, आपको यहाँ पे कनाडा ओपन दिख रही होगी जो 2023 के अंदर थी। आपका कोई एक, अब मेरे थोड़े से ओपिनियंस है, आप इससे अग्री करते हो नहीं करते हो ये चीज आप बता सकते हो, ये मेरे थोड़े ओपिनियंस हैं। तो एक टाइम होता है जब आपका थोड़ा बहुत है ना बहुत खराब टाइम चल रहा होता है, जैसे एक्सेल्सन है ना, कुछ टाइम हो गया ओलंपिक्स के बाद जो तो परफॉर्मेंस दे भी रहे थे, बट उसके बाद ऐसा टाइम आया उनका कि कोई भी प्लेयर है ना उनको हरा देता है राउंड ऑफ 32-16 के अंदर। कोई भी प्लेयर इन द सेंस कि अच्छा ही प्लेयर होता है बट स्टिल वो हार जाते हैं। बट उसके पहले के अगर आप विक्टर एक्सेल्सन देखो ना तो बहुत सारी टूर्नामेंट्स ओलंपिक्स जीत चुके हैं, समझ रहे हो, ओलंपिक्स गोल्ड। उन लोगों ने कुंडलावत विटित्सान जो मेरे लिए फ्यूचर दिखते हैं, मुझे कुंडलावत विटित्सान बैडमिंटन का फ्यूचर दिखता है मैन सिंगल्स का, उनको भाई इतनी इजी तरीके से उसके अंदर मुझे कहीं पे भी नहीं लगा कि कुंडलावत विटित्सान वापस भी आ पाएंगे गेम प्ले के अंदर, उतना ज्यादा अच्छा खासा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया था। तो विक्टर एक्सेल्सन में कुछ टाइम था कि आंसियन की तरह ही वो भी बहुत ज्यादा डोमिनेट करते थे, ठीक है, बट उसके बाद भी अभी जो चल रहा है ना वो उनका बैड फेज एक टाइप का चल रहा है, क्योंकि उनको इंजरीज हो रही है, एज हो रही है, समझ रहे हो। विक्टर एक्सेल्सन की एज सर्च कर लेना, आपको आइडिया आ जाएगा।
देन वही चीज होती है कि एक एज के बाद आपको बोलते हैं ना, बॉडी भी उतनी जल्दी रिकवर नहीं करती है, गेम प्ले वापस उतना नहीं आ पाता है। बट यस, ऑफकोर्स विक्टर एक्सेसन वापस आएंगे जरूर। बट आपको ये चीज बोलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक टाइम होता है, एक फेज आपका निकलता है कि जो खराब फेज होता है। बट खराब फेज होने के लिए भी आपका एक बहुत बढ़िया फेज होना चाहिए, बहुत बढ़िया फेज। आपका फेज कितना पता है कि 6 महीने 8 महीने ऐसा आपका फेज का हो सकता है, उसको फेज बोलेंगे। बट आपके 2 साल हैं जिसके अंदर आपने 2 ही टूर्नामेंट्स जीती हैं, तो समझ रहे हो, वो भी लो रैंक टूर्नामेंट्स है। एंड ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आपके पोटेंशियल कम हो, आपकी पोटेंशियल टॉप रैंक पे जाने की, आप 1-2 रैंक पे पहुंचने की आपकी पोटेंशियल है। स्टिल इतने ज्यादा राउंड ऑफ 1 एग्जिट, कहीं ना कोई इश्यू है। एंड इसके बाद भी सैन लक्ष्य को भाई, उनके बोलते हैं ना कि उनका डिस्कशन किसके, उनके कोचेस के साथ होता ही होगा, ऑफ कोर्स होता होगा। एंड ये वही चीज है यार कि देखो, एक चीज क्लियर मुझे यहाँ से दिख रही है कि इतने ज्यादा राउंड ऑफ 1 एग्जिट हो गए हैं ना, तो यस कुछ टाइम का प्लीज ब्रेक ले लो, या फिर कुछ टूर्नामेंट्स है छोटी मोटी, ओलंपिक्स के बाद उन्होंने ब्रेक लेने की कोशिश की जरूर है, बट नहीं, वापस नहीं आ पाए। एंड ऐसा लग रहा है, देखो मैं पहले ऐसा सोच रहा था कि जो ओलंपिक्स है ना, ओलंपिक्स वहां पे वो हारे ना, तो वो चीज कुछ भाई उनको, भाई ऑफ कोर्स कोई एक प्लेयर हारता है ना, तो वो खुद ही जानता है कि भाई किस लेवल का है। एंड वो उनके पोटेंशियल थी, फिर भी वो हारे थे, समझ रहे हो। तो उनके दिमाग पे कैसा हुआ होगा, या फिर गेम किस लेवल की उनकी डाउन गई होगी, वो सैन लक्ष्य ही बता सकते हैं, वो तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही चीज है। बट मुझे ऐसा लगता था कि उसके बाद उनकी गेम प्ले डाउन हुई है, बट ये जा रहे सारे मैचेस एंड ये सब कुछ देखा ना मैंने कि नहीं, ये 2023 से शुरुआत, इसके पहले का भी मैं डेटा डाल सकता हूँ, बट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वही चीज है कि ये 2 साल से चल रहा है। कुछ प्लेयर्स के फेज होते हैं जो खराब होते हैं कि भाई एक 6-8 महीने खराब चले गए, वापस अब मैं गेम में वापस आ चुका हूँ, या फिर अब आ चुकी हूँ। आंसियांग के कुछ टूर्नामेंट्स बेकार जाएंगे जब वो इंजर्ड हुई होगी या फिर कुछ होगा। आंसियांग का अगर एक पूरा साल बेकार गया है ना, तो मैं लिख के देता हूँ आपको कि आंसियांग अपना 6-7 महीने की या तो छुट्टी ले लेगी, या तो वो छोटी टूर्नामेंट्स में जाके सारे प्लेयर्स को हरा के अपना कॉन्फिडेंस वापस बूस्ट करेगी, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो चीज मुझे क्लियर नोटिस हो रही है ना, वो है कि भाई 2 साल हो गए, समझ रहे हो, 2 साल। हमारे इंडिया का ये टॉप प्लेयर है, ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास 5 टॉप प्लेयर हैं और उनमें से एक प्लेयर है, हमारे सिर्फ एक ही टॉप के प्लेयर है जो है सैन लक्ष्य। तो मेरे होप्स तो इनके साथ कोई भी टूर्नामेंट आए हमेशा रहने ही वाला है। बट ये परफॉर्मेंस देख के जो आपको दिख रहा है 2 साल, इसके बाद मुझे भी होता है कि अब नेक्स्ट टूर्नामेंट कहीं पे वो खेल भी रहे हैं ना, तो ऐसा होता है खेल रहे हैं, ओके जीते देन परफेक्ट थिंग। बट जो ऑल इंग्लैंड में परफॉर्मेंस इस साल का था, उसके बाद मेरे जो होप्स है वो भी जा रहे हैं इनके रिलेटेड कि नहीं यार ठीक है, जाने दो, उनकी मैच चल रही है तो ओके, मैं स्कोर्स देख लूंगा या फिर कुछ रिलीज देख लूंगा। बट जो डेडिकेटेड मैं बैठ के इनकी मैचेस देखता था ना ऑल इंग्लैंड के पहले, अब मेरा मन नहीं कर रहा है उस लेवल का, समझ रहे हो। तो ये चीज आपने डेटा पूरा देख लिया होगा, आपके क्या ओपिनियन है कमेंट में बताओ। यस, अब वीडियो में आगे आपको वो पूरे सेट्स दिखेंगे कि कितने राउंड ऑफ 1 एग्जिट है, कितना है क्या नहीं। आपके क्या ओपिनियन है, आपने क्या नोटिस किया, क्या चीजें लग रही है यार उनके गेम प्ले, अगर आपने नोटिस की हो तो क्या वो चीजें उनको भाई सैन लक्ष्य के रिलेटेड कुछ भी आपको बताना हो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो।